तो भागवत जी क्या है, स्वयं साक्षात ठाकुर जी का प्रतिबिंब वांगमय स्वरूप है। हम आप जिस प्रकार से यहाँ पर कल्पना करेंगे भागवत जी के समक्ष, हमें वही वस्तु प्राप्त होगी। तो धुंधकारी के मन में ये कल्पना थी, इच्छा थी कि हमारा जो शरीर है प्रेत योनि से छुटकारा हो जाए, मुक्ति मिल जाए। उसके मन में मुक्ति की कामना थी, इसलिए उसको मुक्ति हो गई। और कहते हैं कि आप पुनः भागवत जी का आयोजन करो और सब लोग चिंतन करेंगे। देखिए कथा तो सब लोग श्रवण करते हैं, लेकिन कोई चिंता और चिंतन मनन स्मरण कोई नहीं करता है। जो कोई एकाध 100 में से एकाध 2 करते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप जो सुने हैं उसका अनुकरण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, तब जाकर के आपका कल्याण होता है और आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो पुनः गोकर्ण जी भागवत जी का निर्माण किए और आज सभी श्रोताओं के लिए स्वर्ग से विमान आता है और सबको वैकुंठ भगवान की गोद प्राप्त होती है। और सभी गांव के नगर के जो लोग थे गोकर्ण जी की बड़ी प्रशंसा करने लगे और कहते हैं भैया अगर आप ना होते और उनका जो भाई धुंधकारी था, तो आज प्रणाम कर अपने भैया को, धन्य भैया आप कि आपके कृपा से आज मुझे भगवान का गोलोक धाम हो गया और मैं इतना पाप किया दुराचार के मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी, आप मुझे क्षमा करें। और कहते नहीं भैया ये तो कर्मों का फल है, जो जैसा करेगा वैसा उसको तो भरना ही पड़ेगा। और बड़ी ही सुंदर सप्ताह विधि का नियम बताते हैं कि किस प्रकार से भागवत का श्रवण करना चाहिए, इसका नियम क्या है, विधि क्या है, कितने दिन में सुनना चाहिए, ये संपूर्ण विधि बतलाते हैं। नारद जी ने सनत कुमार जी से प्रश्न किया, भैया भागवत सप्ताह श्रवण की विधि क्या है। ये तो आप सबके मन में प्रश्न होगा कि महाराज जी तो सब कुछ बता दी, पर अभी भागवत सप्ताह विधि नहीं बताए, नियम नहीं बताए कि किस प्रकार से भागवत को श्रवण करना चाहिए, इसका नियम क्या है। संभवतः ये सभी के मन में प्रश्न रहता है। तो आज सनत कुमार जी बतला रहे हैं और वो चर्चा किए कि इसका नियम क्या है, विधि कैसे में खर्चा कितना लगता है। ये विशेष बात होती है ना, कि क्योंकि जहां धर्म होता है तो वहां धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन है, दक्षिणा। अगर आप यज्ञ में दक्षिणा नहीं देंगे आचार्य जी को तो आपकी यज्ञ सफल नहीं होगी। और वो दक्षिणा कैसी, यज्ञ के मुताबिक आप किस प्रकार से अनुष्ठान करवाए हैं उसके निमित्त, और जितना आपका कार्य उससे डबल आपकी दक्षिणा होगी, तब जाकर आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि दक्षिणा से आपको संपूर्ण यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो वही पूछ रहे हैं कि भैया इसमें खर्चा कितना आएगा।